नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केजे ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। आपने थंबनेल में देखा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपोज्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी चीज को डिस्कस करते हैं कि एक्सपोज्ड मैंने क्यों लिखा है और ये वीडियो आपका ट्रेडिंग कैसे बदल सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि आप लोग क्या करते हैं कि जब आपसे गलती होती है तो आप लोग हमेशा साइकोलॉजी को दोष देते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी क्या चीज है? साइकोलॉजी जो है एक नंबर्स में नहीं है, ठीक है। ये एक मतलब कि आप इसको नाप नहीं सकते हो कि आपकी साइकोलॉजी कितनी खराब है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक बहाना बन जाता है लोगों के लिए, और आप इसकी आड़ लेकर के या फिर आपको मिसलीड किया जा रहा है, जिसके कारण कि आप सोच रहे हो कि आपकी साइकोलॉजी खराब है, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि आप उस साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए आप बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हो, ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ रहे हो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ रहे हो। तो ये चीजें नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्योंकि आप इस चीज को नाप ही नहीं सकते हो, तो आप इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हो, ठीक है। मान लेते कि किसी चीज की साइकोलॉजी आपकी हो गई है कि हाँ, आपको बार बार लॉस हो रहा है, ठीक है। आप इस चीज को रिड्यूस कैसे करोगे? पता चलेगा आपको क्या कि हाँ, ये अभी साइकोलॉजी जो है हमारी इतनी थी, अभी ये इतनी हो गई है, अब ये इतनी ठीक हो चुकी है, अब इतनी। देखिए, ये चीजें नहीं है असल में। असल में क्या है ना कि हम लोग चीजों से भाग रहे हो आप लोग, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि आपकी जो गलतियां हो रही है, आप उसको भागने के लिए जो है उसको साइकोलॉजी का नाम दे रहे हो कि हाँ, आपकी साइकोलॉजी खराब है। असल में क्या है कि वहां पे आपका मैथ्स खराब है, ठीक है। अगर आप अपना मैथ्स को सही करते हो, ठीक है, आपका कैलकुलेशन अगर आपका सही रहता है, देन फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप साइकोलॉजी के दम पे जाओ, ठीक है। अगर आपका फिक्स है आपने कि हाँ, आपको जो है जैसे यहाँ पे मैं अभी फिक्स कर रहा हूँ, कुछ 50 पॉइंट्स का आपका ऐसा लेना है और आपका 200 और 300 पॉइंट्स का आपका टारगेट होगा। ये फिक्स है का मतलब फिक्स है, ठीक है। अब आपको डर लग रहा है अगर, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने मतलब पोजीशन बड़ा हो गया, अब क्या कहोगे कि वहां पे कि नहीं, ये इस कारण से हो गया, ये साइकोलॉजी खराब थी इसलिए मुझे डर लगा? नहीं, आपका मैथमेटिक्स गलत था इसलिए आपको डर लग रहा था। मैथमेटिक्स किस तरह से गलत था? आपका जो आपका जो सेटअप है, सेटअप ने आपको डराया। सेटअप आपको क्या कह रहा है? सेटअप आपको कह रहा है कि आप जो हो, मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप मेरे पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, और उसके अकॉर्डिंग आप ज्यादा का ट्रेड ले रहे हो। मतलब क्या हुआ कि आपको सेटअप पे कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है। सेटअप पे कॉन्फिडेंस आपका कम है और आपका पोजीशन साइज ज्यादा है। तो मतलब क्या हुआ? ये कैलकुलेशन ही आपका गलत हो गया। तो मतलब अगर आपका सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपका सेटअप पे, तब तक आपको छोटे क्वांटिटी से ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे आपका सेटअप पे कॉन्फिडेंस आता है, आप उसको बढ़ा सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल रहा है कि हाँ, आपका 10 ट्रेड में से जो है आपका 8 ट्रेड जो है आपका सही जा रहा है। अगर आपका 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड आपका सही जा रहा है, मतलब कि आपको पता है कि आपका सेटअप सही काम कर रहा है। और अगर आपका सेटअप सही काम कर रहा है, तो फिर आप अपना पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो टेक्निकली, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड आपका अगर मेंटेन, आप क्या करोगे? अब जैसे चलो कि जैसे अब मान के चलो अभी आपका ये सेटअप नया है, और सेटअप नया है, आपने क्या किया, यहाँ पे ही जो है ना 200 क्वांटिटी आपने ट्रेड कर लिया, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि ये यहाँ से नीचे कंफर्म जाना चाहिए या फिर ये यहाँ से ऊपर निकल के चला जाएगा, इसलिए आपको डर लग रहा है। यहाँ पे गलती आपकी मैथ्स की है, ठीक है। और आप किसको दोष दे रहे हो? आप कह रहे हो कि आपको डर लग रहा है, मतलब कि आपकी साइकोलॉजी खराब है। ये भी एक तरह का स्कैम है। स्कैम कहो या फिर रिटेलर्स को ब्लफ में रखने का एक तरीका है मार्केट का, ठीक है। जिसके कारण कि ये चीजें हो रही है। तो आप लोग सबसे पहले अपना मैथमेटिक्स को सही करो। जब आप अपना मैथमेटिक्स को सही करोगे, और साइकोलॉजी को दोष देना आप लोग छोड़ दो कि आपकी साइकोलॉजी खराब है। अगर आपका मैथमेटिक्स सही रहेगा तो आपकी साइकोलॉजी का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आपका रिस्क कितना होगा आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है ना, कि आपको मार्केट में आने से पहले ही आपको डिसाइड करना है कि हाँ भाई, आज मेरा जो है 1000 का मेरा लॉस होना है,
ठीक है। आज हम अपना 1000 का मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, और 1000 का आप लॉस ले सकते हो तो आप एकदम अपना मैथमेटिक्स सही करो कि हाँ भाई मुझे जो है 15 के हिसाब से जो है मुझे 60 पॉइंट का या 70 पॉइंट का मैक्सिमम जो है मैं लॉस ले सकता हूँ। उससे ज्यादा, क्योंकि उससे ज्यादा जाऊंगा तो मेरा 1000 से बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, आपका मैथमेटिक्स हुआ। और जब आप मैथमेटिक्स करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। और डर नहीं लगेगा तो आप देखो, अगर आप साइकोलॉजी पे चीजों को फेंकोगे, ठीक है, साइकोलॉजी पे चीजों को बार बार फेंकते रहोगे, देखो साइकोलॉजी चीजें होती है, ठीक है। क्या चीजें होती है, वो चीजें जब आप उसको करने लगोगे, अच्छे तरीके से करने लगोगे, तब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। मगर अगर आप अभी, आप एक अच्छा खासा आपके पास सेटअप है, फिर भी आप डर रहे हो, तो आप डर किस लिए रहे हो, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपका सेटअप डेवलप हो चुका है, मगर आपकी मैथमेटिक्स जो है कहीं ना कहीं कब वीक पड़ जा रही है। और आप उसको साइकोलॉजी का नाम दे रहे हो, और उसके बाद आपका टाइम कट रहा है कि कब मेरी साइकोलॉजी सही होगी, कब मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है मेरी चीजों को एक्सेप्ट करेगा, और तब मैं अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाऊंगा। तो ये चीजें आपको डिसाइड करना है, और जैसे ही आप इस चीजों पे ध्यान दोगे आपकी ट्रेडिंग अच्छी होने लगेगी। और इन चीजों के लिए आप लिखो, जैसे ही आप लिखोगे आपका मैथमेटिक्स सही होने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका ट्रेडिंग जर्नी जो है बदल जाएगा। अगर इसमें और भी कुछ चीजों की दिक्कत हो रही है, देन फिर आप मुझे कमेंट करो, बताओ, ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग लिखो, जब आप लिखोगे तो आपकी जो सॉल्यूशन है वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपका मैथमेटिक्स कहाँ पे गलत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।